हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंगर एएस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्स भोपाल के बारे में। नोटिफिकेशन आया हुआ है 2023 का, टोटल 233 पोस्ट है। डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस को शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो देख सकते हैं टोटल 233 पोस्ट का इसमें वैकेंसी आया हुआ है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल वर्क के लिए भी वैकेंसी है, एमटीएस के लिए भी वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जूनियर वार्डन, रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट्स, अपर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी, सिक्योरिटी कम फायर जमादार और स्टोर कीपर कम क्लर्क। तो टोटल मिला के 233 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। सो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं, 6 अक्टूबर 2023 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 अक्टूबर 2023 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सिंगल एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, सिंगल एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन है। किसी पोस्ट में अगर स्किल टेस्ट दिया गया है तो उसके लिए स्किल टेस्ट होगा, बाकी जिसमें नहीं दिया गया है ओनली एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा आपको। फाइनल रिजल्ट जो है एम्स भोपाल के वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो कैंडिडेट को जो है मिनिमम 35% स्कोर करना होगा, तो वो मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाई होगा, बट हायर स्कोर वाले को जॉब मिलेगी। सो आपका सिंगल एग्जाम होगा, सारे के सारे पोस्ट के लिए सिंगल एग्जाम होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए, और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें आपके 7 सेक्शन रहेंगे: जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल MS ऑफिस, इंटरनेट ETC, CCS कंडक्ट रूल 1964 एंड CCS लीव रूल 1972। इनके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिया नहीं गया है, आई थिंक आपको बाद में पता चलेगा एग्जामिनेशन सेंटर, या जब आप फॉर्म भरोगे तो आई थिंक बाद में पूछ सकता है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन के बाद आपको जो है आंसर की भी मिल जाएगी। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। SC/ST 5 साल, OBC 3 साल। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से ही आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप जो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना अगर आपके पास नहीं है तो। सो एप्लीकेशन फी जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए 1200 रुपए एप्लीकेशन फी है। SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फी है। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली, बट उनके लिए आपको अलग से फॉर्म, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है, और सेपरेट एप्लीकेशन फी पे करना होगा। देख सकते हैं जो मैंने बताया ये यहाँ पे लिखा गया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, सोशल वर्कर के लिए देख सकते हैं 18 से 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास होना, 8 साल का एक्सपीरियंस सोशल वर्क का होना अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग, 10th पास होना या ITI अगर आपने किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से ज्यादा एज आपका नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के हिसाब से मिल जाएगा, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क 12th पास होना, और टाइपिंग होना 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। 10 मिनट का आपको टाइम अलाउ किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। इसमें भी 18 से 30 साल एज लिमिट दिया गया है। उसके बाद स्टेनोग्राफर 12th पास होना, और डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी ऑन अ कंप्यूटर। तो ये स्किल अगर आप में है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्किल टेस्ट होगा। इसमें 18 से 27 साल एज लिमिट दिया गया है। ड्राइवर की अगर मैं बात करूँ तो 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। 12th पास होना है। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना, देख सकते हैं दोनों ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। 18 से 27 साल एज लिमिट दिया गया है। जूनियर वार्डन हाउस कीपर की अगर मैं बात करूँ, ग्रेजुएशन होना और 2 साल का एक्सपीरियंस होना जूनियर वार्डन का, किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। 30 से 45 साल एज लिमिट दिया गया है। रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट 12th पास होना, 1 साल का एक्सपीरियंस होना कॉन्सर्न डिसिप्लिन में, दैट इज रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट में अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने 10th पास किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 साल एज लिमिट दिया गया है। अपर डिवीजन क्लर्क कोई भी डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है, यानी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर में आपको प्रोफिशिएंसी होना। स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए दैट इज 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपका होना इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 साल एज लिमिट इसमें दिया गया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ, ग्रेड A 12th स्टैंडर्ड पास होना, ठीक है, 12th पास होना। उसके बाद 8000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड आपकी होना, अप्रॉक्स 133 वर्ड पर मिनट स्पीड अगर आपकी है अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट दिया गया है। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी 12th पास होना, और आपका हिंदी शॉर्ट हैंड स्पीड जो है 65 वर्ड पर मिनट था, एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है स्पीड 11 वर्ड पर मिनट, और 8% ज्यादा आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 साल एज लिमिट दिया गया है। सिक्योरिटी कम फायर जमादार 12th पास होना, और ये जो डिटेल मांगा गया है अगर आपका ये है तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट दिया गया है। उसके बाद स्टोर कीपर कम क्लर्क में आप देख
सकते हैं ग्रेजुएशन होना और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा किया है मटेरियल मैनेजमेंट में तब भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी। 30 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट इसमें दिया गया है। बाकी सिलेबस क्या रहेगा 100 क्वेश्चन में देख सकते हैं। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टॉपिक क्या करेंगे पूरा डिटेल में पढ़ सकते। फिर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, 10th लेवल का आपका पेपर होगा। देख सकते हैं टॉपिक कौन कौन से आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। फिर 10 मार्क का एमएस ऑफिस इंटरनेट वगैरह रहेगा, यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 10 मार्क का जो है नॉलेज ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 प्लस सीसीएस स्लीव रूल 1972, ये 10 मार्क का आपका पूछा है। ओके, तो ये है इसका सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन करना है अगर आप इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो ये था पूरा डिटेल जानकारी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अप्लाई करने का अप्लाई कर सकते हैं, और ये पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, आप दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।